कि आज हमने आपको स्पेशली ये बताया है कि जब एक मिर्च का पौधा बिल्कुल छोटा तैयार हो जाए और एक टमाटर का पौधा बिल्कुल छोटे से तैयार हो जाए तो उसको दूसरे पॉट में हमें क्यों शिफ्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इसके पहले हमने एक मिर्च के ऊपर में वीडियो आप लोग को दिया था और जिसमें आप देख रहे हैं हमने थोड़ी ही मिर्च इसमें लगाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च के पौधे हो जाएंगे, इसीलिए हमने उसमें कुछ कम ही मिर्च लगाई थी। और आप देख रहे हैं कि मिर्च के पौधे इसमें जो है हमारे निकले हुए हैं। हमने टमाटर के ऊपर में भी आप लोगों को बताया था और जो इस तरह से हमारे जो टमाटर है वो निकले हुए हैं। लेकिन इसके अलावा हम और भी आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, जैसे कि ये इसमें जब मैंने इस टमाटर को लगाया है तो इसमें टमाटर लगाने से जब इतना बड़ा पौधा हो जाए तो आप उससे कोशिश करिए कि बहुत बड़े कंटेनर में शिफ्ट मत करिए, उसको वापस एक छोटे से कंटेनर में डालकर छोड़ दीजिए। और उससे क्या होगा, उसका ग्रोथ हो जाएगा कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर का। और फिर उसको आप अच्छे से निकाल कर और एक बड़े बैग में, एक बड़े ग्रो बैग में, जो भी कंटेनर है आप जिसमें भी लगाना चाहते हैं आप उसमें लगा सकते हैं। कंटेनर्स के साइज़ हमने कई बार बताया है, क्योंकि कंटेनर्स अगर आप क्यूबिक में लेना चाहते हैं तो उसमें तो आपको 3 साइज़ मिलेगी, लेंथ भी मिलेगी, ब्रेथ भी मिलेगी और उसकी हाइट भी मिलेगी। लेकिन उसमें यही होगा कि मिर्च के जो पौधे हैं वो 3 से 4 लगा सकते हैं, या अगर उससे भी बड़ा हो तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। लेकिन जो सिलेंडर शेप में होंगे उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल वाले जो पॉट होते हैं हमारे, उनकी डेप्थ तो बहुत होती है लेकिन उनकी जो चौड़ाई होती है ऊपर से वो थोड़ी सी कम होती है। तो उसमें क्या होगा, आपको डेप्थ मिल जाएगी, लेकिन जब मिर्च का पौधा बहुत फैलता है तो वो क्या होगा, ऊपर से फैल नहीं पाएगा। इसीलिए उसमें आप 1 पौधा लगा सकते हैं। लेकिन जो चौड़े वाले कंटेनर्स होंगे क्यूबिक वाले, उसमें आप साइज के अनुसार 3 से 4 पौधे भी लगा सकते हैं और उसमें जो पौधे हैं वो साइड बाय साइड फैल जाते हैं और मिर्च उसमें काफ़ी अच्छी हो जाती है। जिस तरह से हमने आपको इसके पहले भी कई बार जो मिर्च तोड़ते हुए दिखाए हैं वीडियोस, आप उसमें भी हमारे पॉट को देखकर अपने पॉट का सिलेक्शन कर सकते हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो अब मेरा कंटेनर है वो काफ़ी छोटा कंटेनर है और इसमें कोकोपीट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, मिर्च को जो है बिल्कुल या तो आप स्पून के सहायता से एक एक मिर्च को उठा लीजिए और इस तरह से आप इसे यहाँ पर देखिए रखते जाइए। स्पून हम इसलिए बता रहे हैं कि स्पून जो होता है वो बहुत छोटा होता है और वो मिर्च के अंदर तह तक वो चला जाएगा, और जब अंदर चला जाएगा उसके बाद में क्या होगा, मिर्च आपकी जड़ से नहीं उखड़ेगी और वो इस तरह से इसमें शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप ये पौधे को दिन में लगा रहे हैं तो इसमें हल्का पानी डालकर आप इसे बिल्कुल किसी छांव वाली जगह में रख लीजिए। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से छोटे पौधों को उठाने का ये एक बेस्ट तरीका होता है। तो ये आपके जो हैं वो पौधे जो हैं बिल्कुल मिर्च के नहीं सूखेंगे। अब जब ये मिर्च के पौधे 7 से 8 सेंटीमीटर के हो जाएंगे तब आप इन्हें अपने हिसाब से, आपके पास कंटेनर भी खाली होना चाहिए, आपके पास में पौधा भी सुरक्षित होना चाहिए, उस समय आप इसे शिफ्ट कर दीजिए। हमने आपको टमाटर के सीड्स भी बताए थे। देखिए, अगर टमाटर आप अभी बिल्कुल जल्दी ही लगा दीजिए, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा बारिश होने से गलने लगते हैं। उनके पौधे जो हैं बारिश को झेल नहीं पाते हैं, पहली बारिश को। यही वजह है कि टमाटर की रोपाई जो है वो जून में कर दी जाती है, जिन्हें टमाटर ठंड के मौसम में बहुत जल्दी चाहिए। तो हमने टमाटर की ये जो बीज हैं ये वाले सीड से हमने लगाए थे। लेकिन अब हम आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। अगर जिन्होंने भी टमाटर नहीं लगाया है वो इस तरीके से भी टमाटर लगा सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये जगह खाली करनी होगी क्योंकि हमें इसे एक जगह देना है।
टमाटर का पौधे जब भी आप लगाएं तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जो टमाटर के पौधे हैं उनमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमने जो मिट्टी बनाई है टमाटर के लिए, इसके पहले जो भी हम मिट्टी बनाते हैं और जिसमें हम बालू की मात्रा डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि आपके टमाटर के पौधों में बारिश में बिल्कुल भी पानी नहीं जमना चाहिए। और इनको इस तरह से जब आपके पास छोटी छोटी नर्सरी तैयार हो गई है तो आप उन्हें इस तरह से स्पून की सहायता से, जैसे ये देखिए स्पून की सहायता से इस तरह से आप लगा लीजिए। ये हम किन के लिए बताते हैं? जो बच्चे नए हैं और जिनको अभी अभी गार्डनिंग करनी है या जो कर रहे हैं। हमें देखिए थोड़ी सी आदत हो जाती है तो हम लोग क्या है हाथ से भी उठा के उसे लगा देते हैं, लेकिन आप लोगों को आदत नहीं है तो आप इस तरह से इन्हें टमाटर लगा दीजिए। आप कम से कम 10 टमाटर के पौधे लगा दीजिए। अब 10 जब आपके पास टमाटर के पौधे हो जाएंगे और देखिएगा उसमें कि मेरा हेल्दी पौधा कौन सा है, तो जो हेल्दी पौधा होगा आप क्या करिएगा उसको रखिएगा, और जो आपके लगेगा कि ये पौधा मेरा इतना हेल्दी नहीं है तो आप उसे निकाल दीजिएगा। हमने इनको सीड से जब जर्मिनेशन इनका हुआ है तो उस वक्त हमने आपको इसमें बताया। इसमें बताने की वजह एक है कि जब ये सारे जुड़े हुए पौधे एक साथ हो जाएंगे और आप उन्हें अलग अलग जब करेंगे तो वो सूख जाएंगे। तो जब इतने छोटे पौधे को अगर आप किसी पौधे के नीचे, बड़े पौधे के नीचे इन्हें रख दीजिए जिससे ये उसके छत्र छाया में बड़ा हो जाएगा। और जब आप इसको निकाल के शिफ्ट करेंगे तो हमने आपको कई बार बताया है कि पॉलीथीन से कितना आसान होता है इन्हें शिफ्ट करना। अब हम आपको टमाटर लगाने का एक और तरीका बता रहे हैं। आप टमाटर के सीड्स खरीदने जाते हैं, आप टमाटर की नर्सरी खरीदने जाते हैं, आप इस तरह का एक पॉट लीजिए, उसमें बहुत इस तरह से देखिए, ये देखिए आपके सपोज मानते हैं आप इसमें मिट्टी भरी हुई है, आप उसको खाली करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से आपने इसमें कोकोपीट डाल दिया, ये हमारा कोकोपीट है, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, ये टमाटर को फोड़िए इस तरह से, ये मेरे गार्डन का ही टमाटर है। अब आप इसको फोड़ दीजिए और फोड़ के इसके सीड्स जो हैं वो इस तरह से लगा दीजिए। अब ये देखिए बीज लग गए आपके। अब आप इसमें क्या करिए, फिर से इसके ऊपर में कोकोपीट को डाल दीजिए। अब जब आपका ये पौधा निकल जाएगा तो आप क्या करिएगा, इसे स्पून की सहायता से, जैसे मैंने ये लगाया है ऐसे लगा लीजिएगा। आज हमारा वीडियो देने का ख़ास वजह ये है कि आज हमने आपको स्पेशली ये बताया है कि जब एक मिर्च का पौधा बिल्कुल छोटा तैयार हो जाए और एक टमाटर का पौधा बिल्कुल छोटे से तैयार हो जाए तो उसको दूसरे पॉट में हमें क्यों शिफ्ट करना है, क्योंकि बारिश में ज़्यादा पानी, जब बारिश देखिए हर जगह बारिश जो है अलग अलग तरीके से आएगी, तो टमाटर के पौधे आप कभी भी नर्सरी से भी अगर बड़ा पौधा लाएंगे तो वो पौधा आपका पक्का गल जाएगा। क्योंकि मैं कई सालों से कोशिश करती हूँ कि मैं टमाटर बहुत जल्दी लगा लूँ, लेकिन नर्सरी के पौधे जो है मेरे हमेशा तेज़ बारिश से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब मैं एक पौधे को अपने गार्डन में टमाटर के सहारे जब लगाती हूँ, वो टमाटर का पौधा मेरा एक एक साल रहता है। तो आप इस तरह से पौधों को ज़रूर लगाइए। चाहती हूँ कि हर एक जो भी टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं वो इसी तरह से छोटी छोटी गार्डनिंग करते रहें और अपने पौधों को लगाते रहें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए आप हमारे अगर वीडियोस देखते हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।